हजरत मस्तान बाबा का 32वां सालाना उर्स मुबारक चांदपोल दरवाजे के बाहर स्थित दरगाह पर 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ अकीदत के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान दरगाह पर हजारों अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी और देश में अमन चैन कायम रहने की दुआएं मांगी गयी। उर्स का आगाज 15 अक्टूबर को दोपहर में परचम कुशाई और कुरान खानी से हुआ। रात में महफिल मिलाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहर के उलमाओं ने तकरीरें पेश कर सलातो सलाम पढ़कर दुआएं मांगी। 16 अक्टूबर की रात को शानदार कव्वाली का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात के नामचीन कव्वालों ने अपने कलाम पेश कर जायरीनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दिन कुल की महफिल भी आयोजित हुई। उर्स का समापन 17 अक्टूबर को हुआ। बाद नमाजे जुमा चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया। जुलूस में मशहूर मस्तान बैंड ने कलाम पेश किया, जिस पर लोगों ने खूब अकीदत का इजहार किया। समापन अवसर पर सामूहिक भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। दरगाह कमेटी के सदर एडवोकेट अल्लानूर मंसूरी ने एकता समाचार को जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय उर्स के दौरान सभी कार्यक्रम शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हुए। उन्होंने आयोजन की सफलता पर सभी सहयोगियों और अकीदतमंदों का आभार जताया। दोस्तों, एकता समाचार के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूँ डूंगरपुर जिले में, जहाँ हजरत मस्तान शाह बाबा का उर्स चल रहा है। उर्स में हमारे बीच वकील साहब यासीन साहब है, हमारे बीच अल्लानूर मंसूरी साहब है, जो इस कार्यक्रम के आज जो उर्स कमेटी के सदर साहब है अल्लानूर मंसूरी साहब। इसके पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूँ यासीन भाई से। यासीन भाई, बताइए, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, बताइए उसके बारे में। ये मस्तान बाबा साहब का हर साल जो उर्स होता है, इस साल भी 2025 में आगाज़ हुआ है और शुक्रवार के दिन आज है संदल हुई है और आम न्याज का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर बाबा साहब का उर्स मनाते हैं और बहुत ही और दुआएं करते हैं बाबा साहब पूरे डूंगरपुर हिंदुस्तान के लिए सभी मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान में सुख चैन अमन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं कहना चाहूँगा कि एकता की मिसाल अगर देखनी है तो डूंगरपुर में आके देखिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक मंच पे यहाँ पे जारत कर रहे हैं। कौमी एकता की मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली है। इसी बीच सदर साहब हमारे बीच है, अल्लानूर मंसूरी साहब। मंसूरी साहब, बताइए, आपके कार्यकाल का 2 से 3 साल हो गए हैं शायद, और आपके कार्यकाल में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम भी हुए। कल कव्वाली का प्रोग्राम भी हुआ और आज चादर शरीफ का जुलूस निकला है, बताइए। मस्तान शाह बाबा की दरगाह का उर्स मुबारक 32वां, आपको पर्दा लिए 32 साल हो गए हैं, तो 31 साल हो गए, ये 32वां चल रहा है, इसलिए 32वां उर्स मनाया जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ से आए हुए थे, आपने पूरी ज़िंदगी डूंगरपुर शहर में बिताई, लेकिन किसी एक जगह पे आपने मुकाम नहीं किया। अलग अलग जगह पे आपने रह कर के और हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल कराई वो आज तक कायम है। आपके चाहने वालों में से हर कौम का व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, यहाँ आता है, फातिहा दरूद करता है, मन्नतें मान के चलाता है, उनकी पूरी भी होती है इच्छाएँ, और जो भी मुराद मांगता है वो पूरी होती है। यहाँ पे जो बाबा साहब हैं वो बिल्कुल है तो क्या नाम, हर तरह से हर इल्म के ज्ञानी थे। उनको हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी सभी ज़बानों में कमांड थी और वो सभी को मतलब इस्लाह करते थे। यहाँ के जो बांसवाड़े के बहुत बड़े शायर हुए हैं बिस्मिल साहब, उनके जो शायरी और कलाम लिखे गए हैं उनकी इस्लाह ही आप करवाते थे। वो बांसवाड़ा से यहाँ आते और आकर के और है तो क्या नाम बाबा साहब के सामने जब रखते तो वो 1 सेकंड में मतलब उसको सही कर देते थे। इस तरह से आप बड़े ज्ञानी थे। आपके जो ख़ास मुरीद हैं उनमें यासीन वकील साहब, मैं अल्लानूर वकील मंसूरी वकील साहब, जो मैं यहाँ का सदर हूँ, एवं शफात हुसैन मंसूरी और दिलावर खां और अयूब शेख मंसूरी एडवोकेट
और ये सभी, और यहाँ ख़ास तौर से देवीलाल जी कलाल, पूनम चंद जी कलाल, जिनका MB हॉस्पिटल अभी उनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने MB हॉस्पिटल के नाम से यहाँ संस्थाएं खोली है, जिसमें BA सभी तरह का मतलब उच्च स्तरीय, हाँ, उच्च स्तरीय शिक्षा मिलती है। और यहाँ पे है तो सभी को लाभार्थ होते हैं। यहाँ पे जो 3 रोज़ा उर्स होता है, पहले दिन महफिल होती है जिसमें बाहर के मौलाना भी बुलाए जाते हैं, जिनमें ज़ायरीन भी आते हैं, और दूसरे दिन कव्वाली होती है। अभी इस साल भी कव्वाली हुई थी, तो उसमें सूरत से कव्वाल आए थे, एक अहमदाबाद से कव्वाल आए थे, उन्होंने अपना कलाम पेश करे थे। और इस तरह से मतलब, और आज शाम को आम न्याज अभी दिन को रखी गई है, तो इसमें पूरे शहर के बाहर के यहाँ जो मेला लगता है उसमें झूले वाले वागड़ क्षेत्र के सभी इलाकों के, बांसवाड़ा, आसपुर, प्रतापगढ़, गुजरात, और गुजरात यहाँ से डूंगरपुर से लगा सीमा है, इसलिए गुजरात से भी मोड़ासा, वीरपुर, हिम्मतनगर, मोहनपुरा से सभी लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आकर के, और यहाँ शिरकत करते हैं। और यहाँ के जो खिदमत करते हैं वो अहमद शाह हैं, जो मतलब आपके हयाती से ही आपके साथ है। बाबा साहब के साथ हमको 50 साल हो गए, उनके हयाती में ही हम उनके साथ रहे हैं, और उनका हमारे साथ खुलूस, मोहब्बत और सभी के साथ ऐसा रहा है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। आज भी उनकी दुआओं से हम भी अमन चैन में है, मुल्क भी अमन चैन में है, और सभी तरह के शहर भी अमन चैन में है। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी समाज है, सब लोग आते हैं और यहाँ पे अपना शीश नवाते हैं, और उससे अपनी मुरादें पाते हैं। इस तरह से आपका है तो ये 32वां उर्स मुबारक मनाया गया है। और ये पूरा प्रोग्राम पूरी हर कौम के सहयोग से होता है। इसमें किसी का कोई मतलब एक व्यक्ति कोई नहीं करता है, और हर चीज़ यहाँ पे जो बनती है सभी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जो अदर कास्ट है वो उनका ज़्यादा सहयोग रहता है यहाँ पे, और वो है तो क्या नाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नूर साहब ने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे मिलती है। आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ लंगर चल रहा है, उस लंगर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। इसी बीच अल्लाह नूर मंसूरी साहब ने भी मस्तान बाबा के साथ समय बिताया है, और ऐसे हमारे यहाँ पे इन्होंने भी, आप बताइए यहाँ आप उनके साथ रहे, उनके बारे में बताइए। हाँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे 32वां उर्स मुबारक चल रहा है डूंगरपुर के अंदर हज़रत मस्तान बाबा की मज़ार शरीफ पे, और हमारे ये सदर साहब खड़े हुए हैं, अल्लाह नूर भाई एडवोकेट मंसूरी साहब, और इनके दामाद हैं अयूब साहब, ये दिलावर भाई भी खड़े रहे पास में। ये अब हम सभी जने यहाँ पे मिल के, हाँ 40 साल से हम इनके साथ में ही हैं, सरकार मस्तान बाबा के। और इनका उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का एक प्रतीक है, पूरे इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सभी जगह के, और इखलाक, मोहब्बत, भाईचारे से यहाँ पे उर्स मनाते हैं। हिंदुस्तान की एक मिसाल यहाँ पे कायम कर दी है सरकार मस्तान बाबा ने। अस्सलाम वालेकुम। सरकार मस्तान बाबा ने एक मिसाल कायम कर दी। इसी बीच हमारे जावेद भाई हमारे बीच है, बताइए साहब। हाँ जी, यहाँ पर हम सरकार के ये हज़रत मस्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब काफ़ी इनकी हयाती में, यानी कि साक्षात में यहाँ पे हम 9-10 साल से इनके साथ ही आज तक साथ हैं। आज इनका ऐसी मेहरबानी, ईश्वर की कृपा जिसको बोलते हैं, कि उसके हिसाब से यहाँ पर, और ये जो चैनल भी यहाँ पर आया उनका भी बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ पे तो इस उर्स मुकाबले आप भी जो देख रहे हैं उन सबको यहाँ पे आने की हम स्वागत करते हैं। आइए, पधारिए और यहाँ पे बहुत। अब हमारे बीच इफ्तेखार अहमद साहब हमारे बीच है, जो जानी मानी हस्ती है हमारे डूंगरपुर की। माशा बताइए, आज ये प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, आज सदर साहब ने भी शिरकत की इस कार्यक्रम में, और अभी जुलूस भी निकलेगा, बताइए इसके बारे में। माशाल्लाह, मैं इस
उस पाक परवरदिगार को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुक़द्दस मौके पे हम सबको आप सभी आवाम से मिलने का मौका मिला। और ये एक ऐसा जगह है जो मानवता, इंसानियत, एकता, उन सब का मरकज़ है। आपके साथ मुसलसल 35-40 सालों से मेरा साथ रहना हुआ इनकी खिदमत में। पेशिया उन्होंने एक ही बात हमें सिखाई कि इंसानियत से बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ चंद आशायर याद आ रहे हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कमी नहीं थी फरिश्तों की। असंख्य देवदूत जो हैं वो उसकी उपासना करवाना चाहता तो करा देता, क्योंकि हमको एक मानव से दूसरे मानव के दुखों को साझा करना है, इंसानियत के साथ साझा रखना है। धन्यवाद। दोस्तों, मस्तान बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 32वां उर्स है ये। इसी बीच नूर भाई मकरानी जो इनके साथ हयात में इनके साथ रहे और उनके साथ कुछ समय बिताया, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि साल में 8 के 10 प्रोग्राम ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए ये करते हैं। 1 महीने का राशन देते हैं। कैसा भी त्यौहार हो, होली कहो, दीपावली कहो, ईद उल मिलादुन नबी कहो, बकरा ईद कहो या मीठी ईद कहो, ईद उल फित्र कहो या ईद उल जुहा कहो, ऐसे मौके पर ये ज़रूरतमंदों को 1 महीने का राशन देते हैं और हर कार्यक्रम करते हैं मस्तान बाबा के नाम से ही करते हैं। ना जाने कहाँ से इनके पास पैसा आता है और ना जाने कहाँ कहाँ इनका जो है तकसीम किया जाता है। इसी बीच नूर भाई हमारे बीच है। नूर भाई बताइए, आज जो 32वां उर्स चल रहा है, रोज़ा मुबारक मौला इमाम हुसैन रजी ताला अन्हो के घराने से और मस्तान बाबा का नाम काफ़ी सुना गया है, बताइए। सबसे पहले एकता समाचार का धन्यवाद कि आज वो हमारे डूंगरपुर में आए मस्तान बाबा के उर्स की कवरेज करने के लिए। मस्तान बाबा एक ऐसी नायाब शख्सियत डूंगरपुर के अंदर जो अल्लाह के वली जब हयात होते हैं तो भी सबके लिए रहमत होते हैं, और जब दुनिया से पर्दा कर लेते हैं तो भी लोगों के लिए रहमत बन के आते हैं। उन्हीं के नाम से जो हम ये सारे काम कर रहे हैं डूंगरपुर के अंदर MMB ग्रुप के माध्यम से, जो हमारे मस्तान बाबा की हमारे को सीख थी कि ज़रूरतमंदों की मदद करो और उसमें किसी भी तरीके का आप भेदभाव मत करो, उसी उनके जो हमारे को सीख दी उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि यहाँ पे एक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मस्तान बाबा के मज़ार पे हर कौम का, हर मज़हब का लोग यहाँ पे आता है, जो अपने मन की मुराद पूरी होती है। यहाँ पे अपनी मन्नतें के नारियल भी फोड़ते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, बच्चों को गुड़ में भी तोलते हैं। और ये एक ऐसा उर्स है कि जिसमें एक कौमी एकता का पूरा आपको नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे लंगर बनता है, वो भी ऐसा लंगर बनता है कि हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे सादे चावल और मिठाई बनाई जाती है ताकि कोई भी जायरी ना आए, वो यहाँ पे तबर्रुक लेके जाए, भूखा नहीं जाए। और मस्तान बाबा अपने सभी चाहने वालों को यही बताया करते थे कि जो भी हो सब आपस में मिलजुल के रहो और अपने भाईचारे को बढ़ाए। कौमी एकता की मिसाल देखनी हो तो यहाँ डूंगरपुर में आके देखे। इसी बीच मैं कहना चाहूँगा, ये नूर भाई मकरानी एक छोटा सा गैरेज करते, उस गैरेज के जरिए यहाँ मस्तान बाबा के नाम से काफ़ी कार्यक्रम का आयोजन करते। इसी बीच भाई साहब हमारे बीच है। भाई साहब बताइए, आज जो मस्तान बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हाँ। बताइए। आज बाबा का 32वां उर्स मनाया जा रहा है हर साल की तरह, और ये 11वीं शरीफ के महीने में आता है, जो 22, 23, 24 उर्दू तारीख में आता है। और अभी ये 15, 16, 17 3 दिन उर्स का चला है। आज ये इसका समापन समारोह है। अभी 6 बजे इसके कुल की छीटें होके उर्स का समापन होगा। और इसी तरह बहुत, और ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक एकता का प्रतीक, और यहाँ पर सब आते हैं और अपनी जायज़ तमन्नाओं को मांगते हैं, और उनकी जायज़ तमन्ना हमेशा पूरी होती है। और यहाँ के ये लोग देख के आपको लग जाएगा कि लोगों की एक मस्तान बाबा के प्रति कितनी आस्था है, क्या है। और यही बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बताया। मैं नूर भाई से और लेके चलता हूँ। नूर भाई, आपने MMB ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जल मंदिर भी बनाया था, जल जो पानी पीते हैं
वो भी आपने तकसीम किया था, बताइए उनके बारे में। एमएमबी ग्रुप की तरफ से सबसे पहले हमने वीर कालीबाई कन्या विद्यालय में एक प्याऊ बनाया था। इसका देवेंद्र गर्ल्स स्कूल में बनाया था और यहाँ पे जो उर्स पे भीड़ आती है इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी पिछले साल हमने कि ठंडे पानी की मशीन और फिल्टर के साथ एक प्याऊ का निर्माण कराया। ये एमएमबी ग्रुप जो भी काम करता है सारे जन सहयोग से करता है। हर कौम का, हर मजहब का लोग इसमें हिस्सेदार होते हैं और जो लेने वाले वो भी हर कौम के, हर मजहब के होते हैं, क्योंकि मस्तान बाबा ने जो बताया एकता का पाठ उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं। मैं कहना चाहूँगा सर, यहाँ चिल्ला है, इस चिल्ले के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एक मंच में आ रहे हैं। ये मस्तान बाबा ने यहाँ पे बैठ के इबादत करी थी, इसको चिल्ला कहते हैं। जो भी यहाँ पे बीमारी वाले आते हैं वो यहाँ पे 7 चक्कर लगाते हैं और अपने आस्था के नारियल रखते हैं और वहाँ पे आप जो चिराग देख रहे हैं उस चिराग का तेल लगाते हैं। तो जो भी इनकी बीमारी होती है अल्लाह ताला मस्तान बाबा की दुआओं से उसमें शिफा अता करते हैं। दोस्तों, ये जो चिराग जल रहा है, ये चिराग जो है वो मस्तान बाबा के कर्मों से यहाँ दुख बीमारी भी दूर होती है। दुख बीमारी भी दूर होती है। बिल्कुल साहब, जो बीमार होते हैं यहाँ से तेल ले जाके लगाते हैं, अपने घरों के लिए भी ले जाते हैं और जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है वो भी वहाँ पे उनको उसमें अल्लाह ताला शिफा अता करता है। और ये आप देख रहे हैं जहाँ जो मन्नत पूरी होती है तो बच्चों को तोलने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। तो हर साल जो भी बच्चों की मन्नतें पूरी थी उनको यहाँ पे मिठाई पे, गुड़ में, नारियल में तोला जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे हर कौम का, हर मजहब का, कैमरामैन को दिखाया सारा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक आज़म पर है और यहाँ एकता की एक मिसाल, कौमी एकता की मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। जो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद भी मांगते हैं। जिनका जो काम होता है वो काम पूरा होने पर यहाँ नारियल तकसीम करते हैं। यहाँ बच्चों को तोला भी जाता है और यहाँ हर कौम के लोगों का शिरकत है। आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन है। आज अच्छा, 3 दिन में क्या क्या हुआ यहाँ पर? पहले दिन यहाँ पे कुरान खानी हुई, झंडे की रस्म अदा की, कुरान खानी हुई और उसी दिन रात को तकरीर का प्रोग्राम हुआ। कल रात को यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम हुआ था। रात को 3 बजे मज़ार शरीफ पे गुलाब जल से गुस्ल दिया गया था। आज पूरे शहर का खाना था हिंदू मुस्लिम का। और इसके बाद अभी 2 बजे यहाँ से चादर शरीफ चली है जो पूरे शहर में घूम के वापस आएगी और यहाँ पे चादर शरीफ पेश करके देश में अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी और इसके बाद खुल के छींटे दे के लोगों को यहाँ से उर्स की समापन की घोषणा हो जाएगी। हर साल ये उर्स मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नूर भाई मकरानी जिन्होंने हमें यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दी। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप राजस्थान में कहीं भी रहते हो, डूंगरपुर ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है जो उदयपुर संभाग में आता है। आप यहाँ आइए, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत कीजिए। और ये मैडम देखिए, आप परिक्रमा कर रही है मैडम, जो यहाँ पे इनका भी कोई काम था वो काम पूरा इंशाल्लाह हुआ।